अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच ए गोल्ड हंटर। अच्छा, एक गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 6 to 10 जुलाई 2026। सो ये अभी मेरे पास जो है ना वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इस वीक की अगर कैंडल की बात की जाए तो ये एक रिजेक्शन के साथ बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। अपसाइड पे माइनर सी विक है, बट ओवरऑल ये हमें बाइंग मोमेंटम शो कर रही है, ठीक है। अच्छा, डेली के चार्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक बेरिश साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। उसके बाद ये गोल्ड ने अपनी अपसाइड के मूव जो है ना इसको कंटिन्यू किया है। अच्छा, ये जो है ये शॉर्ट एक्सपेंशन है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एक्सपेंशंस। जितनी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जो एक्सपेंशंस लगी हैं उससे सबसे जो लॉयर है या कम एक्सपेंशन है वो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। उसके बाद गोल्ड, अच्छा ये जो यहाँ से इसने स्टे किया है ना मल्टीपल टाइम, यहाँ से रिस्पेक्ट लेके अपसाइड पे गया, तो ये डेली टाइम फ्रेम का काफ़ी अच्छा एक एरिया हमने प्रीवियस जो एनालिसिस वीडियो में थी उसमें भी देखा था कि ये जो है ना H1 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया, ये एक सपोर्ट एरिया है, मेजर सपोर्ट है हायर टाइम फ्रेम की। इसको अगर सस्टेन रखता है तो गोल्ड यहीं से अपसाइड पे जा सकता है और इसके ब्रेक होने पे फर्दर हमने टारगेट्स देखे थे, लेकिन गोल्ड ने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। 3974 to 3926 इस एरिया की प्राइस है, ठीक है। और उसके बाद यहीं से रिस्पेक्ट लेके अपसाइड की मूव जो है ना उसने कंटिन्यू किया। और यहाँ पे आपको एक ना प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। अगर मैं उसको मार्क करके आपको दिखाती हूँ ना, अभी मैं मार्कर से ब्रश से मार्क कर देती हूँ, ये यहाँ से ऐसे, उसके बाद ये और ये प्रॉपर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ये फोरिश में जाके हम इसको डिटेल से देखेंगे। अभी जस्ट हम जो है ना लेवल्स मार्किंग की तरफ ही थोड़ा फोकस करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब इस देखा जाता है तो ये आपने बेरिश ट्रेंड लाइन पे जो है ना फोकस करना है कि गोल्ड कितने अच्छे से इस बेरिश ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हुए आ रहा है। इवन जब इस ट्रेंड लाइन के पास आया इसने यहीं से इस रेजिस्ट होकर डाउन साइड का एक काफ़ी अच्छा जो है ना वो मूव प्रोवाइड किया है। तो उस तरह ये जो ट्रेंड लाइन है जो है ना ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है। अभी तक के लिए अगर बात की जाए कि एक जो हमारे पास इस बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो एक कह लें कि रेजिस्टेंस एरिया ना वो ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आके हमारे पास इसका ये ट्रेंड लाइन का भी आ जाएगा एक रेजिस्टेंस एरिया। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया पे भी आपने फोकस करना है कि प्रीवियसली इस एरिया पे ना जो गोल्ड ने काफ़ी टाइम स्टे किया है, ठीक है। यहाँ से रिस्पेक्ट लेके अपसाइड पे गया, फिर यहीं से रिस्पेक्ट लेके अपसाइड पे गया और फिर फाइनली इसको इस बेरिश मूव से जो है ना इसको ब्रेक किया और अगेन इसी को टेस्ट करके जो है ना डाउन साइड का एक मूव दिखाया। यानी कि ये जो है ना ये मैनी टाइम्स प्रीवियसली प्ले हो चुका है एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस। सो इस तरह ये काफ़ी अच्छा एरिया हमारे पास स्टिल वैलिड है, इसको अगेन प्ले किया जा सकता है। वैल्यूज़ की बात की जाए तो 4330 to 4387, ठीक है। ये फर्स्ट सप्लाई होगी, लेकिन फोरिश के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये वाला जो है ना ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सप्लाई एरिया जो गोल्ड अभी जहाँ पे स्टे कर रहा है फोरिश के अकॉर्डिंग भी वो काफ़ी अच्छा एक जो है ना रेजिस्टेंस या एक सप्लाई का एरिया, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 4177 to 4214, ठीक है। ये दो हमारे पास सप्लाई एरियाज हो जाएंगे। उसके बाद अगर जो हम फोरिश के चार्ट पे जाकर देखेंगे ना डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो उस मूव का फिर जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो फिर ये वाला एरिया हो सकता है। फिर गोल्ड को हम इजीली यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4562 to 4600 तक, यानी कि 4600 तक फिर उसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। ये यहाँ पे FEG भी है, इसको भी आप सारा कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इन्हीं जो है ना विक्स को इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। ये 4600 तक ओवरऑल इसका टारगेट हो जाएगा। अच्छा, अब मूव करते हैं फोरिश के चार्ट पे। फोरिश के चार्ट पे जाके सिनेरियो देखते हैं क्या वहाँ पे हमारे पास सिचुएशन है। अच्छा, फोरिश के चार्ट पे भी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक डब्ल्यू पैटर्न में ना जो है ना गोल्ड मूव करता हुआ नजर आएगा। इवन इसने अपनी नेकलाइन जो रीजन है उसका भी अपसाइड पे ब्रेक किया। अच्छा, ये और उसके बाद ये वैसे ये ट्रिपल बॉटम जो है ना गोल्ड ने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। ये एक लो था, सेकंड लो ये और थर्ड लो ये, और इसको आप इस ये डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग भी बुलिश पैटर्न बोल सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग इसका जो नेकलाइन रीजन हम देखें ना तो यहाँ पे गोल्ड ने काफ़ी अच्छी ये डिमांड क्रिएट की हुई है और यहाँ पे FEG भी है। इन दोनों को अगर अलाइन करें ना तो ये हमारे पास एक काफ़ी अच्छा एरिया बनता है, ठीक है। कि ये यहाँ तक एटलीस्ट गोल्ड को इसको अगर रिस्पेक्ट देने आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड पे जा सकता है। 4092 to 4064 ये काफ़ी अच्छा एक लेवल हो सकता है। उसके बाद अगर गोल्ड इसको भी ब्रेक करता है, ब्रीच करता है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एरिया हो सकता है। अच्छा, इसको अगर हम रिफाइन करने की ट्राई करते हैं तो ये हम इसको जस्ट ये लास्ट इसके एरियाज पे फोकस करेंगे 3971 to 3945, ठीक है। ये हमारे पास फिर सेकंड ओवरऑल ये एरिया, वैसे आप इस सारी जो है ना डिमांड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन FEG भी है, इस वजह से मैं इसका जस्ट अपर रीजन जो है ना वो काउंट कर रही हूँ। ये वाला यहाँ तक हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है।
ये फिर काफ़ी अच्छा एरिया हो सकता है गोल्ड को बाय करने के लिए। अभी जो है ना गोल्ड ये चेक कर सकते हैं कि आप ये 4 इंच का काफ़ी अच्छा एक सप्लाई का लेवल है। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने देखा था इसको, यहीं से जो है ना इसने लाइक काफ़ी टाइम यहाँ पे स्टे किया 4 आवर्स के। अगर आप देखते हैं तो 3 to 4 कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हुई हैं। लाइक गोल्ड ने प्रॉपर 12 to 16 आवर्स जो है ना वो यहाँ पे स्टे किया है इस लेवल पे। अच्छा एनीवेज इसके बाद हमने ये वाला जो डेली वाला लेवल देखा था, इसको अगर हम 4 इंच के चार्ट पे रिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास लेवल होगा कुछ, इसको हम इतना कंसीडर करेंगे 4368 to 4338, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट हो सकता है वो, अच्छा ये डेली के अकॉर्डिंग है लेकिन यहाँ से अर्ली टारगेट भी देखा जा सकता है जो कि हमारे पास होगा अराउंड 4443 to 4463, ठीक है। सो ये हमारे पास गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज योर ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर जो है वो बायो में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।